जुल्म का दौर दौरा है, जमीर फरोशों की मंडी लगी हुई है। इंसान जुल्म और जबर का शिकार है। इंसान एक दूसरे पे जुल्म कर रहा है, उसको एहसास ही नहीं है कि मेरा क्या होगा। वो सोचता है कि कौन है और मेरा कौन क्या कर सकता है। मासूम बच्चों का कत्ल हो रहा है, कातिल सोचता है मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। मेरे पास दौलत है, मेरे पास ताकत है, मेरे पास कुव्वत है, मेरे पास हुकूमत है, मेरे पास इख्तिदार है। मैं चाहूं घरों को जला दूं, मैं चाहूं बच्चों को कत्ल कर दूं, मैं चाहूं लोगों के साथ बुरा सलूक करूं। इस तनाजुर के अंदर जब आप इमाम हुसैन की जिंदगी को देखेंगे तो इमाम हुसैन वो हस्ती है जिसने दुनिया को ये तसव्वुर दिया है कि जुल्म करना भी नहीं चाहिए और जुल्म सहना भी नहीं चाहिए। इमाम हुसैन ने वो बेदारी पैदा की है, जुल्म मत करो, बल्कि उनके वालिदे बुजुर्गवार सैयदुस सादात मौलाए कायनात सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, अल्लाह काफिरों को तो मोहलत देता है मगर अल्लाह जालिमों को मोहलत नहीं देता। जुल्म की उम्र बहुत ज्यादा नहीं होती और जालिम की उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं होती। जब किसी को देखो कि वो जुल्म कर रहा है तो समझ जाना बहुत जल्द ये तबाही के दहाने पर पहुंचेगा, बहुत जल्द ये बर्बाद होगा, बहुत जल्द ये सफ़े हस्ती से मिटाया जाएगा। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा फरमाएं, इमाम अली मकाम अला जद्दी वाली सलाम जुल्म के खिलाफ उठने वाली एक तहरीक का नाम है। अफसोस हमने इमाम हुसैन की करामतों को तो देखा, हमने इमाम हुसैन के फजाइल को तो देखा और देखना भी चाहिए, लेकिन किरदार हुसैन आज हमारी निगाहों से पोशीदा है। इमाम हुसैन उस जरी, उस बहादुर और ऐसी ताकतवर हस्ती का नाम है जिसने वक्त के जालिम के खिलाफ सीना सिपर होकर के मैदान करबला में आकर के खड़े हुए थे और दुनिया को बताया था जब जुल्म हो तो जुल्म के खिलाफ खड़े होना चाहिए। अल्लाह अकबर। यजीद उस जालिम का नाम है जिसने सौतेली माँ पे जुल्म किया। यजीद उस जालिम का नाम है जिसने महरमात पर जुल्म किया। यजीद उस जालिम का नाम है जिसने शरीयत पर जुल्म किया। यजीद उस जालिम का नाम है जिसने कौम पर जुल्म किया। मेरे इमाम उसके खिलाफ उठ करके खड़े हुए और लोगों को बताया कि जालिम की हैसियत क्या होती है। याद रखना, जालिम ताकतवर नहीं होता बल्कि हमेशा जालिम बुज़दिल होता है। अल्लाह अकबर। मुझे जुल्म पर बात आई तो बात अर्ज करूं बड़ी माजरत के साथ, हम भी जुल्म करने जालिम हैं हम लोग। हुसैनी कभी जालिम नहीं होता, हुसैनी मजलूम तो हो सकता है, जालिम नहीं होता। लेकिन आज हम जुल्म कर रहे हैं। बेटियों पर बाप जुल्म कर रहा है, बीवी पर शौहर जुल्म कर रहा है, मुक्तदी इमाम पर जुल्म कर रहे हैं, पड़ोसी पड़ोसी पे जुल्म कर रहा है। हम भी जालिम हैं। थोड़ी सी दौलत आई, जालिम हो गए। बीवी पे जुल्म क्या है? एक बीवी के होते हुए किसी दूसरी औरत के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करना, यह बीवी पे जुल्म है। और याद रखना, जालिम जुल्म करके सो जाता है मगर मजलूम को नींद नहीं आती। मजलूम भी जागता है और मजलूम का खुदा भी जागता है। बेशक बेशक। और ये बात याद रखना, वो बद्दुआएं जो जबान से निकलती है वो उतना इंसान को तबाह नहीं करती जो खामोश बद्दुआएं इंसान को तबाह। सही बात। खामोश बद्दुआओं से डरो, ये खामोश बद्दुआएं बड़ी खतरनाक है। लंका में लगने वाली आग उतनी तबाही नहीं मचाती जितना खामोश बद्दुआएं इंसान की जिंदगी में तबाही मचाया करती है। ये खामोश बद्दुआ क्या है? खामोश बद्दुआ के कोई अल्फाज नहीं होते, खामोश बद्दुआ की कोई आवाज नहीं होती,
खामोश बद्दुआ सिर्फ निगाहें उठा करके किसी की तरफ देखती है, और जिसकी तरफ देखती है फिर उसका हाल ये है कि अल्लाह अकबर, मेरे आका फरमाते हैं मजलूम की आह से बचो, मजलूम की बद्दुआ से बचो। अल्लाह के और मजलूम की बद्दुआ के दरमियान कोई पर्दा नहीं है। इधर निगाह उठती है और उधर मजलूम की बद्दुआ बाबे जाबत इलाही से टकराती है। मेरी बात तवज्जो से सुनना। आज मैं किरदार इमाम हुसैन पेश करने जा रहा हूं, लेकिन बात मजलूम और जालिम की आई है तो एक बात आपके सामने पेश करूं। आज दौलत है, फैक्ट्री है, माल है, कितने जवान है जो बीवी के होते हुए किसी न किसी के चक्कर में फंसे हुए, वो जालिम है। ये हंसने की बात नहीं, ये हंसने की बात नहीं, बल्कि पलट कर एक बात और कह दूं, कुछ ऐसी जालिम औरतें भी हैं जो शौहर के होते हुए किसी और तरफ अपने दिल को लगाए हुए, वो भी बदतरीन औरतें। ये जुल्म है। और एक बात आपको बताऊं, कत्ल करना जितना बड़ा जुर्म है, उससे बड़ा जुर्म बेवफाई करना है। शौहर का बीवी के साथ आज हमारे घर जल रहे हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे कभी माँ का मुंह तकते, कभी बाप का मुंह तकते हैं, क्योंकि जब किसी शौहर का दिल किसी और औरत से नाजायज तौर पे लग जाता है तो उसको अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती, वो बीवी से लड़ता झगड़ता रहता है। और जब किसी औरत का दिल किसी गैर मर्द से लग जाता है तो उसको अपना शौहर अच्छा नहीं लगता, वो भी हमेशा उससे लड़ती झगड़ती रहती है। लेकिन आइए, ये जुल्म है। और मैं आपसे कह दूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जालिम को बहुत बदतरीन मौत अता करता है। जालिम और मजलूम की बात आई है तो एक बात मुझे याद आई, हलाकू कैसे मरा? खामोश बद्दुआ से मरा। मैं पहले कह रहा हूं, खामोश बद्दुआ बड़ी खतरनाक होती है। अल्फाज वाली बोलने वाली बद्दुआ भी खतरनाक होती है, लेकिन खामोश बद्दुआ ज्यादा खतरनाक। आज मैं आपको यह कहना चाहता हूं, खामोश बद्दुआओं से बचो, खामोश बद्दुआओं से डरो। ये खामोश बद्दुआ क्या है? आप जिस पे जुल्म कर रहे हैं वो आपको कुछ कह ही नहीं रहा है, और उसका न कहना ये खामोश बद्दुआ। और जो खामोश बद्दुआ देते हैं वो अल्लाह के बड़े करीबी लोग होते हैं, इसलिए कि वो जानते हैं कि मेरी सुनने वाला कोई नहीं है, मेरी सुनने वाला सिर्फ एक है और वो अल्लाह है, और अल्लाह बहुत ताकत वाला है। इसलिए कभी किसी पे जुल्म मत करना। हलाकू कैसे मरा? हलाकू को मुसलमानों से बड़ी नफरत थी। ध्यान से सुनना, और आप अच्छे से सुन भी रहे, लेकिन मिंबर वालों की भी थोड़ी तवज्जो की वो दुआ दे दें। मैं उनकी मालूमात में कोई इजाफा नहीं कर सकूंगा। 500 550 किलोमीटर का सफर करके सीधा आपके मिंबर पर आ रहे हैं, इसलिए मैं अगर आपका साथ रहा तो कुछ बात कर सकेंगे, और मुझे यहाँ से फिर पूरनपुर जाना है दूसरे जलसे में। ठीक, स्टेज वाले भी थोड़ा बैठ जाए, आपको भी बैठने की जरूरत से बैठ जाए, सुन ले थोड़ा। हलाकू को मुसलमानों से बड़ी नफरत थी, इसलिए कि उसके ऊपर की नस्लों ने, चंगेज खान वगैरह ने बहुत जुल्म किया। इतने मुसलमान काटे उन लोगों ने कि मुसलमानों के कटे हुए सरों से उन्होंने मीनार तामीर की। हमारी किताबें जला दी। हलाकू चंगेज खान की तारीख है, मैं कोई नफरत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तारीख बयान कर रहा हूं। आप उसको सुने तो आपको समझ में आएगा। हलाकू और चंगेज खान की जुल्म की तारीख, अगर आप हिस्ट्री के तालिब इल्म हैं, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा कि मुसलमानों के सरों पर उन लोगों ने मीनार तामीर किए थे। इतनी गर्दनें काटी थी कि कई दिन तक दरियाए दजला के अंदर सिर्फ धड़ बहते रहे और खून बहता रहा। इतना कत्ले आम हुआ बगदाद की सरजमीन पर मुसलमानों का कि कई दिन तक दरियाए दजला में जो धड़ और खून बह रहे थे तो दजला का पानी सुर्ख हो गया था। डाब का, तालाब का पानी सुर्ख होना समझ में आता है, लेकिन बहता हुआ पानी, कितना खून उसमें आया होगा कि बहता हुआ पानी खून में तब्दील हो गया, सुर्ख हो गया।